अब नेक्स्ट है आपके पास ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट क्या होता है, जैसे तुमने लिमिट्स पॉइंट किया था तो कोई देखा था कि ये पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट है या नहीं, और उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स ले लो, जितने भी लिमिट्स पॉइंट आए हैं उन सब का सेट होता है ड्राइव्ड सेट। द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज काइल्ड ए ड्राइव्ड सेट ऑफ ए एंड इज नोटेड बाय ए डैश और डी ऑफ ए। ठीक है, जैसे ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास एग्जांपल जैसे 2 3 ओपन ब्रैकेट है, इसका लिमिट पॉइंट तुम्हारे पास 2 और 3 क्लोज ओपन इंटरवल का लिमिट होता है, लिमिट सेट 2 3 क्लोज इंटरवल। तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2 3 क्लोज इंटरवल 2 3, और क्लोज इंटरवल का क्लोजिंग ये आगे तुम्हारे पास एग्जांपल आएगी, उसमें समझाऊंगी तुम्हें कि ओपन इंटरवल का क्लोज इंटरवल लिमिट पॉइंट कैसे आया। ठीक है, उसी तरह क्लोज का क्लोज ही आता है, क्लोज इंटरवल का जो लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, क्लोज इंटरवल ही होता है, वो सेम उसके ओपन की तरह ही हो जाता है प्रूफ। जैसे अब नेचुरल नंबर है, इसका तो हमें पता है, इसके लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, 5 होता है, तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या हो जाएगा 5। उसी तरह इंटीजर का भी 5, और रियल नंबर का क्या होता है, रियल नंबर ही होता है, तो रियल नंबर का ड्राइव्ड सेट क्या हो जाएगा, रियल नंबर एंड 5 डैश का 5। अब आइसोलेटेड पॉइंट क्या आ गया, लेट ए बी सबसेट ऑफ आर देन एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट ए इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। मतलब कि जो पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है ना, वो आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। अब एडहरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट है सेम ही, बस इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, वो क्या है हमारे पास, लेट ए बी सबसेट ऑफ आर देन एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड एन एडहरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ ए। अब उसमें लिमिट पॉइंट में था अदर देन एक्स, ठीक है, अब इसमें अदर देन एक्स नहीं है, इसमें एक्स भी ले सकते हैं कि इंटरसेक्शन में, जैसे x बिलोंग्स टू x हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a नॉट इक्वल टू 5। मतलब कि x के नेबरहुड का a के साथ हमारे पास इंटरसेक्शन 5 नहीं आना चाहिए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो अडहरेंट पॉइंट। ठीक है, बस हमने लिमिट पॉइंट में क्या होता है, x एक्सक्लूड करना होता है, अडहरेंट पॉइंट में x एक्सक्लूड नहीं करना, तो इसलिए तुम्हारे पास ये x तो आ ही जाएगा हमेशा तुम्हारे पास, जो अडहरेंट पॉइंट में जो एक्स होगा तुम्हारे पास नेबरहुड में एक्स तो हमेशा इंटरसेक्शन में आएगा ही। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज़ ऑल्सो अडहरेंट पॉइंट ऑफ सेट। हमें पता है एवरी लिमिट पॉइंट जो होगा अडहरेंट पॉइंट होगा, बट अडहरेंट पॉइंट ऑफ सेट मे और मे नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लो, अब लिमिट पॉइंट तो हमेशा अडहरेंट पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि हमने एक्सक्लूड किया था, एक्सक्लूड कर भी दिया तो भी वो अडहरेंट पॉइंट के बीच में आ ही जाएंगे, वो सारे इंटरसेक्शन में जो भी अडहरेंट पॉइंट में आएंगे वो लिमिट पॉइंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन अडहरेंट पॉइंट जो होगा वो हमेशा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें जो सारे नेचुरल नंबर हैं ये हमारे पास अडहरेंट पॉइंट तो है, बट दिस सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, क्योंकि अडहरेंट पॉइंट में तो अगर मान लो 1 का अडहरेंट पॉइंट निकालना है तो 1 का नेबरहुड लिया 1 में एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन लिया नेचुरल के साथ, तो 1 तो आएगा ही आएगा इंटरसेक्शन में, तो इसलिए तुम्हारे पास जो सारे नेचुरल नंबर अडहरेंट पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन इस का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट क्या है कि तुमने ड्राइव्ड सेट निकाला ए डैश और ए सेट था कोई, इन दोनों में जो भी सारे पॉइंट आया उनको क्या कहता है, क्लोजर ऑफ सेट, मतलब ए यूनियन ए डैश। जैसे लेट ए बी सबसेट ऑफ आर देन क्लोजर ऑफ ए इज द सेट कंटेनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ ए। मतलब कि सारे ए के पॉइंट लेने हैं और सारे लिमिट पॉइंट लेने हैं कि इट इज़ नोटेड बाय ए बार, इसको ए बार से नोट करते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या आता है, ए बार इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। उसके बाद है एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा सारा। फाइंड द ड्राइव्ड सेट एंड क्लोजर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब उन्हें ओपन इंटरवल का हमने निकालना है ड्राइव्ड सेट, ठीक है, मतलब पहले हमें लिमिट पॉइंट निकालने हैं इसके। तो अब ए इक्वल टू मान लिया ओपन इंटरवल ए बी,
पहले फर्स्ट केस लिया, अगर एक्स लेस देन ए है तो एक्स लेस देन ए है तो इस तरह आ जाएगा ना, जैसे ए बी हमने इस नंबर लाइन में एक ओपन इंटरवल मान लिया एक्स ए से, क्योंकि लेस है तो हमने इधर से एक्स मान लिया, ए से इधर लेफ़्ट में एक्स ले लिया। और अब एप्सिलॉन क्या लेते हैं, जो एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस है ना, ये हम एप्सिलॉन ले लेते हैं, ये डिस्टेंस, ये एक्स ए माइनस एक्स, एप्सिलॉन ले लिया ए माइनस एक्स, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव होता है इसलिए हमने मॉडुलस वैल्यू ले ली। नाउ द ओपन इंटरवल, अब हमें पता है एप्सिलॉन वो डिफरेंस है ए और एक्स के बीच में, तो एक्स का हमने नेबरहुड ले लिया एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो वो जो नेबरहुड होगा वो ए से भी लेफ़्ट में, वो लेफ़्ट में आएगा, तो ए से राइट में नहीं जाएगा, ए के राइट में नहीं जाएगा, ए के लेफ़्ट में ही आएगा, और ना ही ए इंक्लूडेड होगा उसमें। तो इट मीन्स इसका जो नेबरहुड हुआ एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए बी, तो अगर ये इससे ए से लेफ़्ट में आएगा तो कोई पॉइंट नहीं आएगा ए बी का अंदर, इसके अंदर, एंड सो एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए बी, तो नेबरहुड में कोई पॉइंट नहीं आया ए बी के अंदर, तो इसलिए एक्स लेस देन ए तुम्हारे पास लिमिट पॉइंट नहीं आया। दूसरा केस लिया एक्स ग्रेटर देन बी, एक्स ग्रेटर देन बी लिया तो बी के राइट में एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एप्सिलॉन वही एक्स और बी का डिफरेंस मान लेते हैं एक्स माइनस बी। नाउ द ओपन इंटरवल वही एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, नेबरहुड ऑफ एक्स है एंड कंटेन नो पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसमें भी बी के राइट वाले सारे पॉइंट आएंगे उसके नेबरहुड में, एक्स के नेबरहुड में, तो बी से लेफ़्ट में नहीं जाएंगे, तो मतलब कि ए बी का कोई पॉइंट एक्स में नेबरहुड में कंटेन नहीं किया, तो इनका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, तो एक्स इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए बी। अब एक्स लेस दैन ए ले लिया, लेस ग्रेटर दैन बी ले लिया, अब लेते हैं ए लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब देखो, अब तो सिंपल है सीधा, क्योंकि ए और एक्स जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे, तो द ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स है, तो इन्फिनेटली मैनी पॉइंट करेगा कंटेन ए बी के, एंड सो एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब कि ओपन इन क्लोज इंटरवल जो ईच पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए बी, तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए क्या बन गया, क्लोज इंटरवल ए बी। समझ आ गया होगा, क्योंकि बस हमने एक्स लेस देन ए और एक्स ग्रेटर देन बी लेकर उसको प्रूफ कर दिया था कि वो लिमिट पॉइंट नहीं है, तो थर्ड केस में ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, क्लोज इंटरवल ए बी लिया, तो हमें पता है एक्स के नेबरहुड में क्लोज इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो उनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, तो ईच पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ओपन इंटरवल कोई भी होता है उसका ड्राइव्ड सेट क्या होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अब ये ड्राइव्ड सेट क्लोज इंटरवल आ गया, तो अब हमें क्लोजर ऑफ सेट भी निकालना है, तो ए बार क्या हो गया, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ए क्लोज ओपन इंटरवल का यूनियन क्लोज इंटरवल से करेंगे तो क्लोज इंटरवल ही आ जाएगा, तो क्लोजर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल का क्लोज इंटरवल। उसी तरह सेम क्लोज इंटरवल ले लो, सेमी क्लोज इंटरवल ले लो, सिमिलरली एज अबव, इन सब के ड्राइव्ड सेट और क्लोजर सेट क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब है 1/n, 1/n इसका लिमिट पॉइंट तुम्हारे पास क्या होता है, 0, ये तुमने पहले किया हुआ है, अभी पीछे तुम्हें एग्जांपल में करवाया हुआ है। 1/n वो सेट आता ना 1, 1/2, 1/3, 1/4, उसका लिमिट पॉइंट क्या था, 0, तो एस बार ड्राइव्ड सेट 0 बन गया, और क्लोजर ऑफ सेट एस यूनियन एस डैश है, तो 1/n, n बिलोंग्स टू n यूनियन 0, ये बन जाएगा। उस तरह नेचुरल नंबर का हमारे पास ड्राइव्ड सेट क्या होता है, 5 होता है, तो क्लोजर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, n यूनियन n डैश, तो n यूनियन 5 n ही बन जाएगा। इसी तरह इंटीजर का भी 5 होता है, तो क्लोजर इंटीजर ही आ जाएगा z। और रैशनल नंबर का तुम्हारे पास ड्राइव्ड सेट क्या था, r था, तो क्लोजर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, q यूनियन q डैश, तो q यूनियन r इक्वल टू r ही आ जाएगा ये। इस तरह रैशनल नंबर का सेम, इसका भी रियल नंबर है और क्लोजर भी रियल नंबर ही आएगा, और रियल नंबर का रियल नंबर ही आएगा ड्राइव्ड सेट, तो क्लोजर भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर ही आ जाएगा। r माइनस n लेट x बी एनी रियल नंबर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x हो गया, एंड कंटेन इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर विच बिलोंग टू r माइनस n, क्योंकि बहुत सारे नंबर आएंगे इसमें, इनफाइनाइटली मैनी कंटेन करेगा इसके, तो इसलिए हमारे पास वही
लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी। सो एक्स इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ आर माइनस एन, बट एक्स इज़ एनी रियल नंबर, हैंस एवरी रियल नंबर इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट आर माइनस एन। मतलब कि आर माइनस एन का भी जो लिमिट पॉइंट क्या होता है आर। तुम खुद ही देख लो, रियल नंबर कोई मर्जी रियल नंबर ले लो, ठीक है, तो उसके जो नेबरहुड लेंगे, जैसे मान लो 1 ही ले लिया आपने, तो 1 का नेबरहुड लिया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। चाहे हम नेचुरल नंबर 1 उसमें से एक्सक्लूड कर भी दें, वैसे भी एक्सक्लूड करना ही होता है हमें वो वाला, तो एक्सक्लूड कर भी दें तो भी तुम्हारे पास सेट में तो आर माइनस एन नेचुरल नंबर तो लेना ही, चाहे 1.1 ले लो, 1.1 लेंगे तो उसमें से कुछ माइनस किया तो चाहे 1 नहीं आए, लेकिन 1 के अलावा वो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे जो आर माइनस एन में लाई करेंगे, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा नेबरहुड का आर माइनस एन के साथ। तो इसलिए हर एक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट आर माइनस एन। तो आर माइनस एन डैश इक्वल टू क्या आ गया, आर। तो लेकिन 1 उसका लिमिट पॉइंट है आर माइनस एन का, क्योंकि आर माइनस एन में वो पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि सेट के अंदर लाई करे, वो हो सकता है सेट में ना भी हो। तो आर माइनस एन बार इक्वल टू, इसका क्लोजर लिया आर माइनस एन यूनियन आर माइनस एन डैश, तो आर माइनस एन डैश आर था, तो आर माइनस एन यूनियन आर करेंगे तो आर ही आ जाएगा। इसी तरह आर माइनस जेड सेम है, इसका भी लिमिट पॉइंट ड्राइव्ड सेट आर हो गया और क्लोजर भी आर हो जाएगा। उसी तरह आर माइनस क्यू का भी सेम हमने, क्योंकि आर माइनस क्यू रैशनल नंबर बना और आर माइनस आई रैशनल बना, इन दोनों के हमने किए हुए हैं ड्राइव्ड सेट क्या थे, रियल नंबर थे, और क्लोजर भी रियल नंबर हो जाएगा। और 5 का तो 5 ही होता है ड्राइव्ड सेट, और इसलिए क्लोजर भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये ड्राइव्ड सेट की कुछ 1-2 एग्जांपल्स हैं, वो तुमने खुद ट्राई करनी है ये वाली, तो ये करो, उसके बाद थ्योरम्स, कल से थ्योरम स्टार्ट करेंगे।